हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप टेक इंग्लिश स्टडी में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना अगर नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल सरल तरीके से कैसे सीखोगे और बिल्कुल ईजी तरीके से। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें हिंदी वर्ड को इंग्लिश में बनाना आता है, लेकिन जब उन्हें व्हाट्सएप पर किसी से बातें करना होता है चैटिंग के माध्यम से, तो वो कर नहीं पाते, उनकी चैटिंग गलत हो जाती है। अगर आप सभी इन दिक्कत का सामना अगर कर रहे होंगे तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को साथ ही साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग भी करना बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला वर्ड लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा है HI। अगर आपको किसी को मैसेज करना है तो पहले आप HI लिखते हो। HI का मतलब क्या होता है? HI का मतलब होता है हाय। क्या होता है? हाय। और हाय का उच्चारण क्या होता है? यानी कि हाय का अर्थ क्या होता है? हाय का अर्थ होता है नमस्ते। क्या होता है? नमस्ते होता है। इसी प्रकार यहाँ पर BYE, इसे हम पढ़ेंगे बाय। क्या पढ़ेंगे? बाय। बाय का मतलब अलविदा। बाय का उच्चारण क्या होता है? अलविदा। बाय का उच्चारण अलविदा होता है। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं YES, इसे हम पढ़ेंगे एस। क्या पढ़ेंगे? एस पढ़ेंगे। और एस का उच्चारण होता है हाँ। समझ में आ रहा है ना? तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर दिया है NO, इसे हम पढ़ेंगे नो। और नो का अर्थ होता है नहीं। क्या होता है? नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं HELLO, एच से बनाना हा और ई से बनता है एक ही मात्रा। अगर इंग्लिश वर्ड में कोई शब्द डबल बार आए तो उसका एक ही बार उच्चारण समझ जाना चाहिए, एक ही बार उसका उच्चारण होता है। तो यहाँ पर यल है तो यल से आप ला बनाइएगा, और ओ से बनता है ओ की मात्रा, तो हो गया हेलो। हेलो का अर्थ क्या होता है? हेलो का अर्थ होता है सुनो। क्या होता है? सुनो होता है। समझ में आ रहा है ना? तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर दिया है THANKS, इसे हम पढ़ेंगे थैंक्स। क्या पढ़ेंगे? थैंक्स। और थैंक्स का अर्थ क्या होता है? थैंक्स का अर्थ होता है धन्यवाद। क्या आता है? धन्यवाद होता है। तो समझ में आ रहा है ना? तो इसी प्रकार आगे देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है? START, START, इसे हम पढ़ेंगे स्टार्ट। क्या पढ़ेंगे? स्टार्ट। और स्टार्ट का अर्थ क्या होता है? शुरू करना। क्या होता है? शुरू करना। स्टार्ट का अर्थ होता है शुरू करना। अगर आप कोई चीज शुरू कर रहे हैं तो उसे कहते हो स्टार्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं STOP, इसे हम पढ़ेंगे स्टॉप। क्या पढ़ेंगे? स्टॉप। और स्टॉप का मतलब रुको या रुक जाना, दोनों आप बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर HELP, इसे हम पढ़ेंगे हेल्प। क्या पढ़ेंगे? हेल्प पढ़ेंगे। और हेल्प का अर्थ क्या होता है? हेल्प का अर्थ होता है मदद करना। क्या होता है? एक दूसरे की मदद करना, इसी को हम कहते हैं हेल्प करना। आगे देख सकते हैं यहाँ पर दिया है SORRY, इसे हम पढ़ेंगे सॉरी। क्या पढ़ेंगे? सॉरी। सॉरी का अर्थ क्या होता है? क्षमा करना। क्या होता है? क्षमा करना। सॉरी का अर्थ होता है क्षमा करना। समझ में आ रहा है ना? तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियो आप सभी के पास तुरंत आए। अगर मैं आपको बना कर दूं कोई वीडियो तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आगे देखते हैं यहाँ पर PLEASE, इसे हम पढ़ेंगे प्लीज। क्या पढ़ेंगे? प्लीज पढ़ेंगे। और प्लीज का अर्थ क्या होता है? प्लीज का अर्थ होता है कृपया। क्या होता है? कृपया। कृपया। आगे देख सकते हैं यहाँ पर दिया है BIG, इसे हम पढ़ेंगे बिग। क्या पढ़ेंगे? बिग। और बिग का अर्थ होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा होता है। समझ में आ गया? यहाँ पर देखते हैं HATE, इसे हम पढ़ेंगे हेट। क्या पढ़ेंगे? हेट पढ़ेंगे। और हेट का अर्थ होता है नफरत। क्या होता है? नफरत। जो नए बच्चे हों प्लीज वो अच्छे तरीके से नोट करके याद कर लेना इन सभी वर्ड को, क्योंकि इन वर्ड को इंग्लिश में पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप इन चीज़ों को याद कर लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कतें इंग्लिश पढ़ने लिखने में नहीं आने वाली।
अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो इन वर्ड को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लो और इंग्लिश बोलना बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाओगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं LOVE, इसे हम पढ़ेंगे लव। क्या पढ़ेंगे? लव। और लव का मतलब प्यार होता है। क्या होता है? प्यार होता है। यहाँ पर देख सकते हैं BAD, इसे हम पढ़ेंगे बैड। क्या पढ़ेंगे? बैड। और बैड का मतलब खराब। क्या होता है? खराब। खराब या फिर गंदा भी बोल सकते हैं, दोनों आप बोल सकते हैं। यहाँ पर GOOD, इसे हम पढ़ेंगे गुड। क्या पढ़ेंगे? गुड। और गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड का अर्थ होता है अच्छा। तो समझ में आ रहा है? तो आगे देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया है COLD, इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे कोल्ड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कोल्ड पढ़ेंगे। और कोल्ड का मतलब क्या होता है? कोल्ड का अर्थ होता है ठंडा। क्या होता है? ठंडा। यहाँ पर देख सकते हैं HOT, इसे हम पढ़ेंगे हार्ट। क्या पढ़ेंगे? हार्ट। और हार्ट का अर्थ होता है गर्म। क्या होता है? गर्म। अगर कोई चीज गर्म होता है उसे कहते हो बहुत हार्ट है, इसका मतलब गर्म है। यहाँ पर SAD, इसे हम पढ़ेंगे सैड। क्या पढ़ेंगे? सैड। और सैड का अर्थ क्या होता है? सैड का मतलब होता है दुखी। क्या होता है? दुखी होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर HAPPY, इसे हम पढ़ेंगे हैप्पी। क्या पढ़ेंगे? हैप्पी। और हैप्पी का अर्थ होता है खुशी या फिर खुश भी बोल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर SMALL, इसे हम पढ़ेंगे स्मॉल। क्या पढ़ेंगे? स्मॉल। और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा होता है। यहाँ पर EAT, इसे हम पढ़ेंगे ईट। क्या पढ़ेंगे? ईट। और ईट का अर्थ होता है खाना। ईट मतलब खाना होता है। समझ में आ गया ना? यहाँ पर DRINK, इसे हम पढ़ेंगे ड्रिंक। क्या पढ़ेंगे? ड्रिंक। और ड्रिंक का अर्थ होता है, ड्रिंक का अर्थ होता है पीना। क्या होता है? पीना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं SLEEP, इसे हम पढ़ेंगे स्लीप। क्या पढ़ेंगे? स्लीप। और स्लीप का मतलब सोना। क्या होता है? सोना होता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर RUN, इसे हम पढ़ेंगे रन। क्या पढ़ेंगे? रन। और रन का मतलब आप सभी जान ही होंगे, रन का मतलब दौड़ना होता है। यहाँ पर दिया है WALK, इसे हम पढ़ेंगे वॉक। क्या पढ़ेंगे? वॉक। और वॉक का मतलब टहलना। क्या होता है? टहलना। समझ में आ गया? तो थोड़ा बहुत और है, उसका भी आप प्रैक्टिस करके जाना साथ ही साथ। यहाँ पर दिया है क्या? TALK, इसे हम पढ़ेंगे टॉक। क्या पढ़ेंगे? टॉक। और टॉक का मतलब क्या होता है? बात करना। क्या होता है? बात करना। टॉक का मतलब बात करना। यहाँ पर SMILE, इसे हम पढ़ेंगे स्माइल। क्या पढ़ेंगे? स्माइल। और स्माइल का मतलब क्या होता है? मुस्कुराना या हंसना, दोनों आप बोल सकते हो। ज्यादातर आप मुस्कुराना बोलना। यहाँ पर इसते हैं LAUGH, इसे हम पढ़ेंगे लाफ। क्या पढ़ेंगे? लाफ पढ़ेंगे। और लाफ का मतलब क्या होता है? लाफ का मतलब हंसना होता है। क्या होता है? हंसना। यहाँ पर दिया है LEARN, इसे हम पढ़ेंगे लर्न। क्या पढ़ेंगे? लर्न। और लर्न का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है CRY, इसे हम पढ़ेंगे क्राई। क्या पढ़ेंगे? क्राई। और क्राई का मतलब रोना होता है। क्या होता है? रोना। समझ में आ रहा है? तो आगे देख सकते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है क्या दोस्तों? यहाँ पर दिया है DANCE, इसे हम पढ़ेंगे डांस। क्या पढ़ेंगे? डांस पढ़ेंगे। और डांस का अर्थ होता है नाचना। क्या होता है? नाचना होता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर SING, इसे हम पढ़ेंगे क्या? इसे हम पढ़ेंगे सिंग। क्या पढ़ेंगे? सिंग पढ़ेंगे। और सिंग का मतलब गाना, जो आप सभी गाना सुनते हो उसी को हम बोलते हैं सिंग। सिंग का मतलब सॉन्ग। आगे देख सकते हैं यहाँ पर दिया है WRITE, इसे हम पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ेंगे? राइट। और राइट का अर्थ क्या होता है? राइट का मतलब लिखना होता है। क्या होता है? लिखना होता है। तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर दिया है READ, इसे हम पढ़ेंगे रीड। और रीड का मतलब क्या होता है? रीड का मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। यहाँ पर दिया है TEACH, इसे हम पढ़ेंगे टीच। क्या पढ़ेंगे?
टीच, और टीच का मतलब पढ़ाना। क्या होता है? पढ़ाना। पढ़ना और पढ़ाना में दो अंतर है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है, HERE, इसे हम पढ़ेंगे हेयर। क्या पढ़ेंगे? हेयर। और हेयर का मतलब होता है यहाँ। क्या होता है? यहाँ होता है। यहाँ पर देख सकते हैं CLOSE, इसे हम पढ़ेंगे क्लोज। क्या पढ़ेंगे? क्लोज। और क्लोज का मतलब होता है बंद। क्या होता है? बंद होता है। समझ में आ रहा है ना? तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो नए बच्चे हैं वो इन वर्डों को याद कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश पढ़ने लिखने में बहुत आसान लगने लगेगा अगर आप इन वर्डों को याद कर लेंगे। तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर दिया है OPEN, इसे हम पढ़ेंगे ओपन। क्या पढ़ेंगे? ओपन। और ओपन का मतलब खोलना। क्या होता है? खोलना होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देख सकते हैं WIN, इसे हम पढ़ेंगे विन। क्या पढ़ेंगे? विन। विन का मतलब जीतना। क्या होता है? जीतना होता है। तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर दिया LOSE, इसे हम पढ़ेंगे लूज। क्या पढ़ेंगे? लूज। और लूज का मतलब हारना। क्या होता है? हारना। तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिएगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से शुरू से एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है हाय, और हाय का अर्थ होता है नमस्ते, बाय मीन्स अलविदा, एस मतलब हाँ, नो का मतलब नहीं, हेलो का मतलब सुनो, थैंक्स का मतलब धन्यवाद। आगे देखें, यहाँ पर दिया स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब शुरू करना, स्टॉप का मतलब रुको, हेल्प का मतलब मदद करना, सॉरी का मतलब क्षमा करना, प्लीज का मतलब कृपया। क्या होता है? कृपया। यहाँ पर देखते हैं बिग। बिग का मतलब बड़ा, हेट का मतलब नफरत, लव का मतलब प्यार होता है, और बैड का मतलब खराब या गंदा बोल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गुड। गुड का मतलब अच्छा होता है। अगर आपको वेरी गुड मिल जाए तो उसका मतलब बहुत अच्छा। तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर दिया है कोल्ड। कोल्ड का मतलब ठंडा, हार्ट का मतलब गर्म, सैड का मतलब दुखी, और हैप्पी का मतलब खुश, स्मॉल का मतलब छोटा, ईट का मतलब खाना, ड्रिंक का मतलब पीना होता है, और स्लीप का मतलब सोना, रन का मतलब दौड़ना, वॉक का मतलब टहलना। समझ में आ रहा है? अगर आप इन वर्डों को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेते हो तो आपको कभी भी इंग्लिश पढ़ने लिखने में दिक्कतें नहीं आने वाली। यहाँ पर टॉक का मतलब बात करना, स्माइल का मतलब मुस्कुराना, लाफ का मतलब हंसना, लर्न का मतलब सीखना, क्राई का मतलब रोना होता है। क्या होता है? रोना। और यहाँ पर डांस का मतलब नाचना, सिंग का मतलब गाना, राइट का मतलब लिखना, रीड का मतलब पढ़ना, टीच का मतलब पढ़ना होता है, पढ़ाना होता है। टीच का मतलब पढ़ाना, जो आप पढ़ा रहे हो। यहाँ पर देखते हैं हेयर का मतलब यहाँ, क्लोज का मतलब बंद, ओपन का मतलब खोलना, विन का मतलब जीतना, लूज का मतलब हारना। तो हम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करा दिया हूँ। तो अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको जहाँ पर इंग्लिश ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।